हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ सोची है, मैंने कहा आप लोगों से जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए। मैंने सोचा है कि दिन में हम लोग जो है वो बीटीसी अपडेट्स को कवर करें, प्रॉपर हर चीज़ को देखकर, हर चीज़ को लाइन्स करके, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही हैं, न्यूज़ के साथ, सोर्सेज के साथ, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करें बीटीसी को। और इसके बाद काफ़ी लोगों के एनालिसिस होते हैं, वो किसी कॉइन के अंदर स्टक होते हैं तो वो मुझसे पूछना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सो मैंने सोचा है कि इस टाइम फिर हम लोग जो है वो दूसरी वीडियो अपलोड करें दिन में, और उसमें हम लोग आप लोगों के ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करें। अब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम पे हम सेकंड वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दिया करेंगे। तो आपको अगर किसी कॉइन के एनालिसिस करवाने, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि कमेंट्स में सुई, डॉज, शिप इस तरीके से खाली नाम मत देना 10-12 कॉइन्स के। आप जिस कॉइन के अंदर स्टक हो प्रॉपर उसके बारे में लिखो कि मोशे भाई XRP कॉइन है, मैंने $2 पे लिया था, 3 पे जा चुका है, क्या रिकमेंड करेंगे, क्या यहाँ पर हमें इसको सेल करना चाहिए नहीं। अब जो लोग ये सिंगल कॉइन्स के नाम लिखकर खाली कमेंट्स करेंगे ना, मैं उनके एनालिसिस नहीं करूँगा। आपने प्रॉपर एक मैसेज लिखना है, उसको इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, बीटीसी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली दी और हमारे पास सीपीआई डेटा जो था वो कल था और वो एज एक्सपेक्टेड आया, तो ये अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। अगर वो कम आ जाता एक्सपेक्टेशन से तो और ज़्यादा अच्छी बात होती, शायद बीटीसी आज आपको 1,03,000 1,04,000 पर दिख रहा होता। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा आ जाता एक्सपेक्टेशन से तो शायद बीटीसी आपको वापस से 92 की तरफ भी दिख रहा होता। बट द गुड थिंग इज़ कि सीपीआई डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब देखो, दो चीज़ें मार्केट को रोक रही थी, ठीक है, 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो थी वो थी सीपीआई डेटा, ठीक है, एक तो सीपीआई डेटा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दूसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास थी यहाँ पर ट्रम्प का ओथ, ठीक है। अब ट्रम्प का जो केस चल रहा था ना, उससे भी हमें अच्छी न्यूज़ मिल गई कि उसको जो है वो यहाँ पे मतलब केसेस तो हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको अभी जेल वेल नहीं कर रहे, ना कोई उसको सजा दे रहे हैं, बस उसको छोड़ दिया है। प्रेसिडेंट वो बन जाएगा 20 तारीख को। और दूसरी चीज़ थी सीपीआई। ये दोनों चीज़ें मार्केट में निकल गई। अभी भी दो चीज़ें रहती हैं। 20 जनवरी को ट्रंप एक्चुअल में अपनी जो है वो कुर्सी संभालेगा, एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास इस मंथ के एंड में फिर एफओएमसी इंटरेस्ट रेट्स भी आने हैं। अभी आप देखोगे तो अभी भी हमारे पास कुछ खास मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं। ऑल्ट कॉइन्स में सिर्फ थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली है। यही ऑल्ट कॉइन्स जो कि आज एक फेज पे खड़े हुए हैं, ये तब भी खड़े हुए थे जब बीटीसी हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 96 या 97 के ऊपर मौजूद होता था। तो अभी भी यही सिचुएशन है कि बीटीसी डोमिनेंस में कोई ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिली। 4 आवर्स में हमें दिख रहा है ऐसा कि हाँ काफ़ी बड़ी रिजेक्शन है, बट हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक खास हमें रिजेक्शन दिख नहीं रही है। जो मेरे लेवल्स हैं, जो मैं चाह रहा हूँ कि जिसको ये डोमिनेंस ब्रेक करे, एटलीस्ट जिस रीजन को इसको ब्रेक करे, ताकि हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा स्विंग बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखे, वो हमारे पास ये रीजन बन जाता है लाइक 57% वाला। इसको ब्रेक करती है प्रॉपर ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये रीजन प्रॉपर अगर हम इसको देखेंगे, कवर करेंगे ये रीजन, ठीक है। ये रीजन अगर हमारे पास, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था ना, तभी ऑल्ट्स की थोड़ी सी हालत पतली हुई थी, राइट। जब हमारे पास हम तेजी से फॉल कर रहे थे तब मोमेंटम ऑल्ट्स के अंदर अच्छा खासा शिफ्ट हुआ था, बट इससे खास इंपैक्ट नहीं आता क्योंकि छोटी मोटी करेक्शंस के बाद डोमिनेंस दोबारा पंप हो जाती है और फिर ऑल्ट्स वहीं पे आके गिर जाते हैं। सो डोमिनेंस के लिए हमें चाहिए कि बीटीसी जो पूरा रीजन इसका बना हुआ 57% वाला, इसके नीचे ब्रेक डाउन करे। डोमिनेंस गिरती है, बीटीसी स्टेबल रहता है, या बीटीसी भी साथ साथ थोड़ा सा अगर इफेक्ट होता है तो ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, राइट। यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो उसको यहाँ पर रिजेक्शन मिली एज डिस्कस्ड, बट स्टिल वो अपनी एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन को जो है वो अप्रोच कर रही है। और यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की हम लोग बात करें तो ये पूरा रीजन बन जाता है दैट इज 3.75 to 4% वाला एरिया, जहाँ पर ये अभी है। तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरफ जो है वो भी अप्रोच हो रही है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर खतरा है। देखो, यूएसडीटी डोमिनेंस काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, तो मैं आपको ईजी वर्ड्स के अंदर समझा दूँ। एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ बीच के अंदर, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट ये कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, सो फाइनली हम लोग ने अपना फॉरेक्स डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो यहाँ पर लाइव कर दिया। हम लोग इंशाल्लाह कल पहला ट्रेड देने जा रहे हैं। तो पहले आपने क्या करना है, जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, एक्सएमएस पे हमारे रेफरल से अकाउंट बना लो। इसके कुछ फायदे हैं, पार्टनर कोड रेफरल कोड यूज जरूर कर लेना, डिस्कॉर्ड में दिया हुआ है। आपको फॉरेक्स के प्रीमियम में 50% ऑफ मिल जाएगा जो लोग हमारे रेफरल से होंगे। इसके अलावा प्रॉप फर्म्स के गिव अवे जो फंडिंग अकाउंट्स के होंगे उनके वो भी उन्हीं लोगों को मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। फॉरेक्स गाइड वाले सेक्शन में हमने पूरा कोर्स भी अपलोड कर दिया और फॉरेक्स का हम अलग से चैनल बना रहे हैं जिसके ऊपर हम डेली गोल्ड अपडेट्स और ये सारी चीज़ें कवर किया करेंगे। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस जिन लोगों को नहीं पता क्या होती है, देखो जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो तो आप अपने वॉलेट में क्या रखते हो, यूएसडीटी। तो जब ज़्यादा लोग यूएसडीटी मतलब बेचेंगे अपना बिटकॉइन अपना और यूएसडीटी में शिफ्ट करेंगे तो यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी। तो ये होता है कि जब यूएसडीटी डोमिनेंस हमारे पास बाउंस करते हैं उस वक्त बीटीसी गिरता है। अब आप देखेंगे 7 जनवरी को डोमिनेंस बाउंस हुई, तो आप उस दिन से बीटीसी को कंपेयर करेंगे तो 7 जनवरी को बीटीसी हमारे पास क्रैश हुआ, ठीक है। और अब वापस से डोमिनेंस एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो वो आ चुकी है कि जहां पर हमें एक पंप होने का जो है वो खदशा बढ़ जाता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जो है वो अप्रोच करिए। पूरा इसका जो रीजन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पूरा रीजन जहाँ पर ये, तो यहाँ से अगर हमें बाउंस दिखता है इसके अंदर, देखो 1 लाख ब्रेक करना बीटीसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस हमें दिखता है तो शायद बीटीसी एक पुल बैक ले सकता है। एक और चीज़ का खतरा है वो हमारे पास
सेल इवेंट हो सकता है 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हैं। अब यहाँ पर देखो बेसिकली होता क्या इवेंट में, आपको बेसिकली थोड़ा सा समझा दूं अगर, तो आपको याद होगा हमारे पास एल सल्वाडोर ने बीटीसी को रेगुलेट किया था, सबसे पहली कंट्री थी जिसने बीटीसी को रेगुलेट किया था। अब उसकी हाइप में तो बीटीसी माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी पंप हुआ था जब वो न्यूज़ आई थी, तो बीटीसी 37,000 से निकलकर हमारे पास जो था वो ऑलमोस्ट अगर आप कहेंगे तो 52 की तरफ आ गया था। बट जिस दिन रेगुलेट हुआ था, जिस दिन एक्चुअल में रेगुलेट हो गया, तो उसी दिन बीटीसी क्रैश कर गया और 52 से बीटीसी एक दिन के अंदर $11,000 जो है वो आके गिरा और कंटिन्यूसली घिरता गया। तो हमारे पास 20 जनवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश है और वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप ओथ संभाल रहा है तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस सपोर्ट पर बैठी हुई है, बीटीसी का वॉल्यूम थोड़ा सा लैग कर रहा है स्टिल। ऑल्ट्स में मैंने आपसे यही कहना, मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा, तो ये सिनेरियो कि 20 तारीख को सेलिंग इवेंट भी हो सकता है। तो मैं अभी जो मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो पर्सनली मैं अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करके चल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। देखो मैंने डम के अंदर है ना चीज़ें उठाई हुई हैं, आप सबको पता है। जैसे CFX में हमारी पोजीशन बनी हुई, अब देखो कितनी जल्दी माशाल्लाह कोइन आज रिकवर कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ब्रेक इवन की तरफ जो है वो आ चुका है। डीसीए करने का मौका नहीं दिया, बट जिन्होंने लेटेस्ट स्ट्रीम के अंदर देखकर बाई किया था 14 के ऊपर, अगर मैं अप्रोच कर रहा था, आप जिसने उठाया कमेंट्स में बता देना, काफ़ी लोगों ने उठाया था, PH भी उठाया था, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेक इवन के ऊपर आ गई। तो उनके अंदर मैं इनको सेल नहीं कर रहा, मैं इनको सिर्फ DCA के लिए रखा हुआ है कि अगर ये मुझे दिखते हैं 0.11-12 की तरफ तो मैं इनमें DCA कर लूँगा, क्योंकि मैं अब ऑल्ट सीजन को काफ़ी ज़्यादा करीब देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छा जा सकते हैं। पहला नैरेटिव तो चाइनीज ही है, PHB CFX आपके पास होना चाहिए। फिर दूसरे कॉइन्स जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि लूमिया हो गया, टिया वगैरह, ये भी आप जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। तो BTC के पुल बैक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें, यूएसडी डोमिनेंस अगर हमारे पास बाउंस होती है इस जोन से, तो मैक्सिमम जो इसका रीजन हमारे पास बन सकता है दैट इज ऑलमोस्ट 4.32% वाला जोन। तो यहाँ तक भी अगर हम लोग अप्रोच करते हैं राइट, तो तकरीबन 5 से 6% का डंप BTC के अंदर हम लोग जो है वो देख सकते हैं। और ऑल्ट्स में खास रिकवरी नहीं आई तो मे बी ऑल्ट्स वापस से हमारे पास जो है वो गिर जाएंगे, ठीक है। 5 से 6% का अगर हम लोग डंप यहाँ पर अगर देखेंगे तो BTC हमारे पास 95 से 94 वाले रीजन की करेक्शन कर सकता है। और अगर वो करेक्शन होती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी, और मैं चाह रहा हूँ कि या तो ये 20 जनवरी से पहले हो जाए या तो ये 20 जनवरी को हो जाए। अगर इसके बाद थोड़ी हुई तो वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा फोमो कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा वो फिर वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर कुछ बेच नहीं रहा। देखो काफ़ी लोग बोलेंगे वशी भाई आपने कहा है तो मार्केट गिरेगी। देखो यहाँ गिरने का वेट वो करें जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया, हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है। हमने आपको CFX बिल्कुल नीचे से एक्यूमुलेट करवा दिया जो कि अब माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहा है, PH भी माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहा है, लूमिया माशाल्लाह प्रॉफिट में जा रहा है। तो हमारी दी गई ट्रेड्स तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक जा रही हैं। इवन कि हमने इन दिनों के अंदर भी आपको लाइव स्ट्रीम में OPAI जैसे ट्रेड्स दी प्रोवाइड की जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म हुई, ठीक है। तो ये सारा सीन नहीं है, ठीक है। अगर हमें करेक्शन मिलती है, पुल बैक मिलता है तो हम लोग जरूर ऐड करेंगे। फिलहाल एनालिसिस मुझे ये बता रहा है कि पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज अगर यूएसडी डोमिनेंस अपना ये रीजन क्रैश कर देती है, ठीक है, डोमिनेंस ये वाला रीजन अपना तोड़ देती है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। मार्च 2024 से ये सपोर्ट जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से बाउंस ले रही है। अगर वो यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, तो फिर हम पॉसिबल है कि न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो हिट करने चले जाएंगे 20 जनवरी के बाद, ठीक है, इंशाल्लाह। बट इससे पहले पुल बैक्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमें यही ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ऐड करना है। अब काफ़ी सिमिलर एनालिसिस काफ़ी कुछ लोग पूछते हैं कुछ कॉइन्स के बारे में, तो कुछ कॉइन्स मैंने यहाँ पे सेट कर लिए। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं क्या किन कॉइन्स के ऊपर नज़र रख के बैठा हूँ। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ERN, बाइनेंस के ऊपर ये लिस्टेड है। अब ये प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि ये भी चाइनीज नैरेटिव का कॉइन है और अभी आपने देखा था कि प्रोम कॉइन पम हुआ था, ठीक है। NFT कैटेगरी की थोड़ी सी हाइप है, तो यहाँ पर इस कॉइन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। ERN अगर किसी ने एक्यूमुलेट करना है तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ERN अगर करेक्शंस लेता है और आपको इस रीजन में मिलता है, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 2.17, तो आप ERN को थोड़ा सा ऐड कर लेना। 2.20 के बिलो आप इसको ऐड कर सकते हो। चाइनीज NFT प्रोजेक्ट इथेरियम बेस्ड अच्छा कॉइन है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जहां पे मैं एक्चुअल में पैसा बना रहा हूं, दैट इज OPAI। और OPAI आपको बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलेगा कॉइन, आपको ये कॉइन मिलेगा MEXC एक्सचेंज के ऊपर। तो MEXC का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, बायो में वो जाकर बना लो। MEXC एक्सचेंज का फायदा ये है कि यहाँ पर हमने जिस दिनों में मार्केट गिरी थी हमने उन दिनों में अच्छा पैसा बनाया, DeSci से, CTI से, OPI से, रियो कॉइन से। तो लिंक से साइन अप कर लो। प्लस मैक्सी वाले हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इवेंट भी लेकर आ रहे हैं, तो जो हमारे रेफरल्स होंगे वही कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब OPI के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि या तो ये ब्रेकआउट करे, अगर इस रीजन का आपको करता हो देखिए 0.00010 का, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। वरना हमने आपको ये सिग्नल दिया था लाइक 75 पर आपको ऐड करने को कहा था और इसके बाद इसने 50% की रैली दी थी। अब इस कॉइन के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप इसका जस्ट 1 मिलियन का है और ये AI एजेंट का ऑफिशियल कॉइन है और काफ़ी एक्टिव टीम के साथ जो है ये काम कर रहा है। तो ये एक जैम है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस रीजन से हमें
टीम बहुत एक्टिव है इनकी, ठीक है। और इस रीजन से ही हमें कंटिन्यूसली बार बार जो है वो 200% 150%, 200% अगेन 200%। और वैसे तो इसका रिकमेंडेड जो एरिया है ना वो यही रीजन है कि अगर आपको ये दिख जाता है 0.000800 से या इस रीजन में, तो आप इसको ऐड कर सकते हो ना, ब्रेकआउट पे आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ERN OPI के ऊपर अपनी नजर रखना। बाकी XRP के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, तो 4 आवर्स के अंदर मैं इसका एनालिसिस आपको दिखाऊं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास SEC को लेकर जो इसके मसले चल रहे थे वो काफी जो है वो किसी हद तक सॉलिड हो चुके हैं। दैट्स द रीजन ये कॉइन हमारे पास अच्छी रैली दे रहा है। अब इसका मैं अगर आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करके दिखाऊं, जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो गलती ये मत करना कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन उनको शॉर्ट करने मत बैठ जाना, वरना बहुत गंदा सीन हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी जो इसका स्ट्रक्चर मैं फॉर्म होते हुए देख रहा हूं जो कि काफी सॉलिड मुझे लग रहा है, दैट इज हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड दैट इज वन मोर हायर हाई। तो हमें वेट करना है एक हायर लो हमें मिले, तो हम वहां पर इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनाए। अब एक हायर लो आप कहां पर ग्रैब कर सकते हो, इस रीजन के अंदर हम यहां पर जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। एक हायर लो अगर ये फॉर्म करता है अपना, तो वहां पर हम इसको जो है ऐड करेंगे लाइक $3 to 3.04। और आप ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन ऑलरेडी निकल चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐड करना है तो CFX ऐड कर लेते 0.15-16 के ऊपर जब चीख रहा था, PHB ऐड कर लेते 1.2 के ऊपर आया था, लूमिया ऐड कर लेते $1 के ऊपर आया था। तो ये कॉइन से लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ERN के अंदर अपॉर्चुनिटी बनाओ। बाकी एक और प्रोजेक्ट है ओम कॉइन, इसको नजर में रखो। अगर आपको ये इस रीजन में दिखता है राइट लाइक 3.60 वाले रीजन में, तो इसके अंदर एक ट्रेड सेटअप करना। मैं इसका अलर्ट लगा के बैठा हुआ हूँ, मुझे इस रीजन में दिखेगा तो ये गोल्ड कॉइन मैं इसको जरूर उठाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी मैं कुछ कॉइन्स के लेवल मार करके बैठा हूँ। लॉन्ग टर्म पोजीशन जो स्विंग्स की थी मेरी, वीकली स्विंग्स या मंथली स्विंग्स आप कहो, जो कि नैरेटिव वाइज मैंने बनाई थी, CFX PHB लूमिया टिया ओरका वगैरह में, वो स्टिल मेरी बिल्डेड है और मोस्टली ट्रेड्स में ब्रेक इवन पे हूँ। CFX और PHB में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, बट वो मैं बुक नहीं कर रहा। हाँ, अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करनी है, स्कैल्प्स निकालनी है, तो फिर जो रीजन्स मैंने मार्क किए उन रीजन्स में अगर मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मैं इनके अंदर ट्रेड्स जो है वो करूँगा। बाय द वे व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मार्केट अपडेट्स के लिए, हर चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।